नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूं इस वीडियो में आवाज़ भी सही तरह से आ रही है, क्योंकि पिछली जो 2-3 वीडियो उसमें माइक की कुछ प्रॉब्लम थी और अभी आवाज़ ठीक होगी। काफ़ी बच्चे क्या है, बहुत से बच्चों ने मुझे मैसेज किया था जी, ऑनलाइन जो डीवी है उसका क्या प्रोसेस रहेगा, पूरा बताइए हमें वीडियो के माध्यम से। तो बच्चों से यही रिक्वेस्ट है, जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। आराम से, काफ़ी टाइम आपके पास है, 28 तारीख तक आपको डीवी अपलोड करना है। ठीक है, तो आराम से सोच समझ कर आपको डीवी अपलोड करना है। सबसे पहले आपको एचएसएससी की वेबसाइट आप ओपन करोगे। ठीक है, ये आपको ओपन करने के बाद इस तरह से कुछ आपको फ्रंट इसका दिखाई देगा। ये फ्रंट ओपन होने के बाद यहाँ पर देखिए, क्लिक हेयर टू फिल स्क्रूटनी ऑनलाइन, इस पर आप क्लिक करोगे। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है एलम के लिए, यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो ये इतना प्रोसेस आप सभी ने कर लिया होगा और ये आपको नेक्स्ट जो आपको स्टेप देखने को मिलेगा, इसके अंदर क्या है भी, कौन सी कैटेगरी के अंदर आपको फॉर्म फिल करना है। ठीक है, तो आप सभी को पता है एलम का आपका है, तो इसको आप सिलेक्ट करोगे और फिर आगे क्या है, तो नेक्स्ट आपका फर्दर इसके अंदर पेज है वो ओपन हो जाएगा। ओपन होते ही यहाँ पर आपको क्या क्या मांगेंगे, एक तो आपको यहाँ पर मांगने वाले हैं ये रोल नंबर, दूसरा क्या है मेल आईडी, अगर किसी के पास है तो ठीक है, नहीं तो आप क्या यहाँ पर आपके फ़ोन नंबर डालने होंगे। ठीक है ना, ये पूरा करने के बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ क्या कुछ रहेगा नेक्स्ट प्रोसेस। ये पूरा प्रोसेस क्या है होने के बाद आगे आपके पास इस तरह से एक जो है वो फ्रंट ओपन होगा। और ये मैंने क्या है, आप देख सकते हो, ये क्या है, किसी डेस्कटॉप की पूरी स्क्रीन है और लाइव जैसे कि जो बच्चे ने अप्लाई किया था उसका पूरा क्या प्रोसेस, किस किस टाइप में अपलोड हुआ है, क्या कुछ पूरा प्रोसेस रहा है, वो यहाँ पर आपको मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आराम से इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखना है, कौन से कॉलम में क्या लिखना है पूरा आपको जानना होगा, उसके बाद ही आप अपलोड करोगे। ठीक है, तो चलिए उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है, जस्ट वेट एक बार मैं चेक कर लेता हूं। तो यहां पर देखिए क्या दिखाई दे रहा है आपको, एडवर्टाइजमेंट नंबर 11/2019, कैटेगरी नंबर 21। ठीक है, UHBVNL। एप्लीकेशन फॉर्म आप सभी ने डाउनलोड कर लिया होगा। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कैसे करते हैं, काफी बच्चों को डाउट है। तो आपको क्या करना है, जो एलम जो आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किए थे ना, उसी टाइप में आपको जो अपनी लॉगिन आईडी लगा के, पासवर्ड लगा के, और वहां से आप एप्लीकेशन फॉर्म अपना डाउनलोड आप कर सकते हो। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास डाउनलोड है, उसको आप कीजिए स्कैन। स्कैन कैसे करोगे, एक तो उसका फर्स्ट पेज आपको स्कैन करना पड़ेगा, दूसरा उसका जो सेकंड पेज है उसको भी आप स्कैन कीजिए। दोनों स्कैन करने के बाद पहले आपको क्या, यहां पर देखिए लिखा हुआ पूरा, अपलोड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोडेड एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग फॉर द पोस्ट, पेज नंबर 1, यानी कि जो पेज नंबर 1 है वो आप यहां पर अपलोड कीजिए और पेज नंबर 2 है वो आपको इस पर अपलोड करना होगा। ये दोनों होने के बाद आप चलिए आगे। ठीक है ना, आगे आप जैसे ही जाओगे उसके अंदर क्या दे रखा है देखते हैं। जैसे ही आप आगे जाओगे तो इसके अंदर आपको क्या दिखाई देगा, नीचे वाला बिल्कुल जस्ट जो आपने ऊपर जो दोनों एप्लीकेशन फॉर्म अपलोड किए ना, उसके जस्ट नीचे पर्सनल डिटेल आपकी अपने आप आ जाएगी। यहां पर आपके रोल नंबर दिखाई देंगे, नाम भी अपने आप होगा, नाम फिल नहीं करना आपको कुछ भी, आपका अपने आप ये यहाँ वहां से क्या उठा लेगा। आपके फादर नेम हो गया और ये जैसे कि मेल आईडी हो गई। ठीक है, यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर भी मेंशन हुए होंगे। ठीक है ना, और कौन सी आपकी कैटेगरी है वो भी यहाँ पर आपको मेंशन हुई दिखाई देगी, EWS है, जनरल है, BCA है, BCB है। ठीक है, ये सारी चीजें अपने आप वो उठाएंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको क्लिक करना है, भी आपने अगर EWS का लगा रखा है तो आपको क्लेम रिजर्वेशन के लिए यस करना होगा। भी बिल्कुल हमने EWS लगाया हुआ है तो हमें आगे भी अपलोड करना है। तो आप क्या करोगे, अपलोड कास्ट सर्टिफिकेट पर क्या है, यहां पर क्या है, आप अपलोड कर दीजिए आपका जो भी EWS का है, BC का है, SC का है, जिस भी बच्चे के पास है वो यहां पर अपलोड आप कर दोगे। अपलोड करने के बाद जो आपका EWS का या फिर BCA का सर्टिफिकेट है, कोई सा भी सर्टिफिकेट आपके पास है, SC का है, EWS है, BC का है, उसकी आपको यहाँ पर डेट ऑफ इशूइंग आपको लिखनी पड़ेगी। उसके बाद किसने उसको इशू किया है, जैसे कि लगभग नायब तहसीलदार ही लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आप नायब तहसीलदार यहाँ पर लिख सकते हो। और उस जो डॉक्यूमेंट के ऊपर क्या है, सीरियल नंबर सबसे टॉप में लिखे होते हैं ना, 17 इस तरह से 100 पूरा लंबा सीरियल नंबर है वो देखने को मिलेगा, वो आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है,
यहां तक काम आपका कंप्लीट हो चुका है। इसी के नेक्स्ट बाद देखिए क्या दिखाई देगा आपको, नेक्स्ट बाद जस्ट आपको दिखाई देगा मैट्रिकुलेट। ठीक है, मैट्रिकुलेट या फिर इक्विवेलेंट एसेंशियल, आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन है वो आपको अपलोड करनी पड़ेगी। ये अपलोड करने के लिए आपको मैट्रिकुलेट या फिर इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है यहां पर। ठीक है, अब आपको इसमें कॉलम में यस करना है, क्योंकि मैट्रिकुलेशन सबसे इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट है, ये तो आपको अपलोड करना ही होगा। आप यस पे क्लिक करोगे, उसके बाद आपको मैट्रिक की जो आपकी डीएमसी है या फिर जो भी आपके पास है वो आप अपलोड कर दोगे यहां पर। ठीक है, स्कैन करना है आपको अच्छी तरह से स्कैन करके फिर आपको अपलोड करना है। नेक्स्ट क्या है, डेट ऑफ इशूइंग, आप यहां पर लिखोगे भी आपकी जो डीएमसी है, जो भी मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट है, वो कौन सी डेट को इशू हुआ है। ठीक है, बिल्कुल जो आपके पास मैट्रिक का सर्टिफिकेट है ना, उसके यहां पर लेफ्ट साइड में कोने में नीचे नीचे लिखा मिलेगा, देख लेना, चेक कर लेना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहां पर लिखना है इशूइंग अथॉरिटी, तो ये तो जो हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन जो भिवानी है उसने इशू किया है। ठीक है, सीरियल नंबर उसके लिखोगे आप, कितने मार्क्स मैक्सिमम थे और कितने मार्क्स आपने उसमें प्राप्त किए हैं और कितने परसेंटेज अपने आप उठा लेगा, आपको लिखने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। ठीक है ना, ये होने के बाद मैट्रिक का, उसके बाद नेक्स्ट कॉलम आपको दिखाई दे रहा है, देखिए यहां पर हिंदी और संस्कृत का। ठीक है ना, एक बात ध्यान रखना, मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट आपको 3 बार अपलोड करना है। एक बार तो यहां हो गया, दूसरी बार आपको इस कॉलम में अपलोड करना है, मैं आपको दिखाता हूं चलिए। तो दूसरी बार में आपको क्या है, इसके अंदर सेम वही बातें देखने को मिलेगी, हिंदी और संस्कृत वाले के अंदर आप करोगे कि आपने जैसे कि यहां पर देखिए यस लिखा हुआ है। ठीक है ना, आप यस पे क्लिक करोगे और उसके बाद सेम वही चीजें अपलोड करना है, डेट ऑफ इशू मांगेगा, सेम यही प्रोसेस आपको इसके अंदर दोहराना है फिर। ठीक है, तो ये चीजें लिखने के बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, नेक्स्ट आपको देखने को मिल रहा है इसके अंदर जो आपका आईटीआई का सर्टिफिकेट है उसके बारे में। ठीक है, स्पष्ट लिखा हुआ है एकदम सीधे तौर पर, डिप्लोमा और वोकेशनल कोर्स एसेंशियल यहां पर आपके पास होना चाहिए। क्या लिखा हुआ देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर, 2 ईयर आईटीआई इन इलेक्ट्रिशियन या वायरमैन ट्रेड हैविंग 2 ईयर वोकेशनल कोर्स अंडर द ट्रेड ऑफ लाइनमैन और इलेक्ट्रिशियन। ठीक है, मेंटेनेंस एंड रिपेयर इलेक्ट्रिकल एंड डोमेस्टिक अप्लायंस कंडक्टेड बाय डायरेक्टर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एंड वोकेशनल एजुकेशन हरियाणा और नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट अवार्डेड अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट विद ए मिनिमम 60% मार्क्स, ये ध्यान रखना आपको। उसके बाद इन रिस्पेक्ट ऑफ जनरल कैटेगरी कैंडिडेट 55% मार्क्स ऑफ एससी कैंडिडेट ऑफ हरियाणा डोमिसाइल रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये आपके पास जो पूरी क्वालिफिकेशन यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखा है। तो आपके पास जो भी आपका आईटी का सर्टिफिकेट है उसके लिए आप क्या करोगे, यहां पर यस करोगे भी आपके पास है। ठीक है, उसके बाद यहां पर उस फाइल को आप अपलोड करोगे, डेट ऑफ इशू क्या है उसके ऊपर। और यहां पर काफी बच्चों को डाउट हो रहा है भी इशू अथॉरिटी क्या लिखें जी। ठीक है, इशू अथॉरिटी में क्या लिखना है आपको भी, सबसे पहले आपके पास एनसीवीटी है या फिर एससीवीटी है वो आप चेक कीजिए। अगर एनसीवीटी का है तो आप लिखोगे सेक्रेटरी एनसीवीटी। ठीक है ना, उसके अंदर क्या लिखोगे सेक्रेटरी, उसके बाद आप लिखोगे एनसीवीटी। ओके, एनसीवीटी ऑफ हरियाणा भी कर सकते हो। आगे क्या दे रखा है दूसरा, अगर एससीवीटी है तो इसमें जैसे लिखा हुआ है देखिए यहां पर सेक्रेटरी एससीवीटी ऑफ हरियाणा, ये भी आप कर सकते हो। ठीक है ना, तो इतना आप यहां पर लिखोगे, आप डायरेक्ट ऐसे लिखना सेक्रेटरी एनसीवीटी या सेक्रेटरी एससीवीटी, हरियाणा मत लगाना उसके अंदर। ठीक है, फिर क्या करना है आपको, उसी डॉक्यूमेंट का जो आपके ने आईटी का अपलोड किया इसके अंदर, इसका सीरियल नंबर, कितने मार्क्स आपने प्राप्त किए, टोटल कितने हैं और परसेंटेज अपने आप निकाल लेगा ये। ठीक है, तो ये प्रोसेस हो गया यहां तक, ये आपने कर दिया क्वालिफिकेशन का अपलोड। यहां पर आपको वो अपलोड करने के बाद आगे पूछेंगे भी आपको एज में रिलैक्सेशन लेना है नहीं लेना। ठीक है ना, ये ऊपर वाला कॉलम है ना थोड़ा सा कटा हुआ फोटो के अंदर, सही से फोटो क्लिक नहीं हुई, बट कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूं। देखिए एक मिनट, इसमें आपको एज रिलैक्सेशन का कॉलम है ये। सबसे पहले एज आपके पास रिलैक्सेशन लेना या नहीं लेना, आप बोलोगे नहीं लेना, ठीक, आपकी एज एकदम सही है। फिर भी अगर आपको नहीं लेना तो आप बताइए आपकी डीओबी कितनी है, इसमें आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसमें कुछ नहीं लिखना। यहां पर देखिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो है वो फिर से 10th की डीएमसी, मैंने बोला था आपको 10th की डीएमसी 3 बार अपलोड करनी है, तो तीसरी बार ये है आपके लिए।
सेम वही बातें, इश्यू अथॉरिटी, सीरियल नंबर आप लिख दोगे। ये लिखने के बाद आपसे पूछेंगे भी आप हरियाणा के हो या नहीं, ठीक है। डोमिसाइल ऑफ हरियाणा, जो बच्चा हरियाणा से है वो यस करेगा, अगर नहीं है तो आप यहां पर नो क्लिक कीजिए, क्योंकि अदर स्टेट के भी मैं मानता हूं कम से कम 30% बच्चे हैं अदर स्टेट के, ठीक है ना। तो 30% जो बच्चे अदर स्टेट के वो यहां पर नो कर दोगे, और जो हरियाणा निवासी है वो यहां पर क्या यस क्लिक करो और आगे चलो। यहां पर क्या देखना है आपको, इसके अंदर दिया हुआ देखिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, उसके बाद डेट ऑफ इश्यू, और आगे क्या दे रखा है आपको, इश्यूइंग अथॉरिटी नायब तहसीलदार ही होगा, सीरियल नंबर। अब आप बोलोगे यहां पर डॉक्यूमेंट कौन सा लगेगा, डॉक्यूमेंट जो आपका हरियाणा डोमिसाइल यानी कि हरियाणा रेजिडेंस जो प्रूफ आपका है, जो अदर स्टेट में लगभग मूल निवास जो बोलते हैं ना, वो आपको यहां पर अपलोड करना है। ओके, यहां तक आपको समझ में आ गया। ये सब कुछ करने के बाद आपको यहां पर पूछेंगे भी आपके पास कोई भी स्पोर्ट्स का कुछ कोटा है या नहीं, तो आप करोगे नहीं, जिसके पास है वो यहां पर क्लिक करोगे यस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हायर क्वालिफिकेशन इफ एनी, अगर आपके पास कोई हायर क्वालिफिकेशन है तो आप यहां पर यस करो, नहीं है तो आप नो करो। है तो आप पूरी जो भी हायर क्वालिफिकेशन आपके पास है, मान लीजिए किसी के पास बीए है, किसी के पास बीटेक है, किसी के पास एमटेक है, तो वो आप यहां पर अपलोड करके और पूरी उसकी क्या डिटेल फिल करोगे आप। करने के बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, ये हायर क्वालिफिकेशन क्लिक करने के बाद आपको यहां पर देखिए हायर क्वालिफिकेशन यस कीजिए, किया आपने, यस करने के बाद आप डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे, अपलोड करने के बाद क्या पूरी डिटेल उसकी भर दोगे। आगे देखिए फिर मैंने आपको पहले बताया था इस बात के बारे में भी, यहां पर क्या एक्सपीरियंस या सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया आपके पास है, तो अगर किसी के पास यस है तो आप यस क्लिक करो, नहीं है तो आप नो क्लिक करो, ठीक है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय आप हो या नहीं हो, ठीक है ना, गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय आप हो तो आप इस पे यस क्लिक करो, अगर नहीं हो तो आप नो क्लिक करो। यहां पर नो क्लिक करने के बाद इसका प्रोसेस देखिए, नो क्लिक करने के बाद आपको अपलोड करना पड़ेगा जो आपने नो जॉब जो सर्टिफिकेट आपने बनवाया है ना, वो आपको यहां पर अपलोड करना है फिर, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखना, नो जॉब सर्टिफिकेट आप अपलोड कर दोगे। ये अपलोड करने के बाद आपको क्या पूछेंगे यहां पर, फादरलेस वाला यानी कि जो विडो या फादरलेस वाला है वो आपको अगला कॉलम दिखाई देगा। अगर जिसके पास ये है क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है तो आप यहां पर यस करके आप अपलोड कर सकते हो, ठीक है। ये किसी बच्चे ने क्या है अभी जो अपलोड किया है उसका मैं आपको फॉर्म दिखा रहा हूं, पूरा प्रोसेस एकदम, ठीक है ना, उसका मैं पूरा फॉर्म दिखा रहा हूं। एलएम वाले बच्चे का यही है, ओके। और आगे अगला कॉलम आपको नो करना ही है क्योंकि बिलोंग टू डेनोफाइड कैटेगरी से आप नहीं हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, आपने साइन कर दिए हैं, ठीक है, साइन अपलोड करने हैं। और उसके बाद आपको क्या, आपकी जो फोटो यहाँ पर दे रखी होगी यदि, ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर फोटो अपनी अपलोड करनी है। फोटो अपलोड करने के बाद सबमिट बटन आएगा और सबमिट बटन पे क्लिक कर दीजिए एक बार फिर से अच्छी तरह से चेक करने के बाद, ठीक है। तो ये एक बच्चे का पूरा प्रोसेस का फॉर्म है, तो आपको दिखा देता हूं एक बार। चलिए यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर सबसे पहले अपलोड हो चुका है ये, ठीक है ना, ये अपलोड हो गया एप्लीकेशन फॉर्म। उसके बाद देखिए दूसरा पेज ये रहा इसका, ठीक है। दूसरा पेज होने के बाद ये कुछ इस साथी की डिटेल है, चलिए ये आपको डिटेल मिल जाएगी यहाँ पर। और फिर क्या है, आपने कैटेगरी वाइज जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो आप अपलोड कीजिए। अपलोड करने के बाद ठीक है, मैट्रिक का आपके पास सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर एक बार हिंदी संस्कृत में मैट्रिक का मांग लिया। और फिर क्या है, जो भी आपके पास आईटी का सर्टिफिकेट है वो आपने अपलोड कर दिया। ये करने के बाद फिर से एक बार मैंने आपको दोबारा बोला था ना, 3 बार 10th का आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट अपलोड करना है, तो 3 बार देखिए 10th का सर्टिफिकेट अपलोड हो गया है। फिर आपको यहाँ पर क्या पूछते हैं, यहाँ पर कौन सा अपलोड कर रखा है इन्होंने, एज का, ठीक है, एज का अपलोड कर दिया। और फिर देखिए एज सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट इन्होंने अपलोड कर रखा है ये रहा। और फिर क्या, डोमिसाइल ऑफ हरियाणा, यहाँ पर डोमिसाइल ऑफ हरियाणा इन्होंने अपलोड कर दिया। और ईएसपी का है, उसके बाद हायर क्वालिफिकेशन इन्होंने अपलोड कर रखी है, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस मैंने आप सभी को सिखा दिया, बता दिया। तो अब भी किसी बच्चे के माइंड में कोई डाउट है, ठीक है ना, तो वो आप क्या जल्दबाजी ना करें, आराम से सोच समझकर इस वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार जरूर देखो, ठीक है। जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है वो आप अपलोड कीजिए, ठीक है ना। तो ये पूरा प्रोसेस था जो कि मैंने आपको सिखा दिया। तो उम्मीद करता हूं आपको सभी को अच्छी तरह से ये बातें सारी समझ में आ चुकी है, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट, थैंक यू वेरी मच।